मेरे हिंदू भाई बहनों, आप लोग कितना अपने पंडित पादरियों को सच्चा समझते हैं? आप समझते हैं कि वो आपको जो जिस खुदा के बारे में बता रहे हैं वो सच्चा है, वो असली है, वो इस कायनात को कंट्रोल कर रहा है, वो बहुत पावरफुल है। आपके मजहब के एक रामी सेवन नाम हिंदू प्रीस्ट, योगा वेदिंता टीचर, रजिस्टर्ड नर्स, इन्होंने एक सवाल पे आके जवाब देने की कोशिश की। जो सवाल पूछा गया था कि क्या तुमने रिसर्च की कि जानवर, चरिंद परिंद और न्यू बॉर्न जो हैं वो अल्लाह ही का नाम क्यों लेते हैं, किसी और खुदा का नाम क्यों नहीं लेते अल्लाह के सिवा? तो इस रामी साहब ने क्या जवाब दिया और इसके बाद इनके साथ क्या हुआ और उसके बाद इन्होंने क्या बिहेवियर किया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मैं आपके सामने उस चीज़ को रख कर आप ही लोगों के सामने फैसला करने के लिए मौका छोड़ देता हूँ कि आप खुद ही फैसला कर लेना कि आपके जो रामी सेवन साहब थे उन्होंने जो दावा किया और उन्होंने जो बात कही वो उसमें कितने सच्चे साबित हुए। ठीक है? और उन्होंने जो दावा किया उसका एनालिसिस और उनकी बातें और उनके जवाब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो आप देख लें। सवाल क्या था? सवाल सिर्फ इतना सा था कि पोस्ट किया गया था, और ये इनसे नहीं किया गया था, ये तो एक आम पब्लिक से सवाल था कि क्या आपने रिसर्च की है कि चरिंद परिंद दरिंद और माँ के पेट से निकले हुए जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वो अल्लाह ही का नाम क्यों लेते हैं खुदाओं में, अल्लाह के सिवा किसी और खुदा का नाम क्यों नहीं पुकार रहे होते? इस सवाल पर रामे साहब ने आके क्या जवाब दिया वो देखें। जवाब ये है कि वो जो है काम करते हैं बर्थिंग यूनिट इन ऑल बेबीज़ पे, और उनके जो भी कलर रिलीजन हो पेरेंट्स, वो जो है वो एग्जैक्टली माँ के पेट से निकलने के बाद क्या कहते हैं, बवा मोआ। अच्छा, फिर आगे से वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अगर ये भी कोई 99 नामों में से कोई नाम है अल्लाह का, मुमकिन है कि कोई मोहम्मदन जिसने सीखा हो, ये मुसलमानों की तरफ रख के उन्होंने बात कही, कोई इसको इंटरप्रेट कर सकेंगे कि ये बेबी क्या कह रहा है। उसके बाद उन्होंने जो पेश किया वो भी सुन लें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये पेश किया, ये लम्ब जो है देखें ये क्या कहता है, माँ। अच्छा भाई सुने, गौर से देखें ये जिस जो पेश किया उन्होंने वो क्या कह रहा है, स्पीकिंग पे नोट करें, फिर बात होती है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद क्या हुआ है। ठीक हो गया? अब मुझे नहीं पता रामी साहब ने, आपके जो रामी साहब हैं हिंदू धर्म के, जो इनके टाइटल्स के मुताबिक ये हिंदू प्रिस्ट भी हैं, योगा टीचर भी हैं, रजिस्टर्ड नर्स भी हैं। उसके बाद इन्होंने एक दावा किया, रामी साहब ने दावा ये किया कि एम इज़ द नेम ऑफ द डिवाइन मदर गॉडेस एंड नॉट अल्लाह एज फार एज आई नो। आपने बेबी का भी सुन लिया कहना, आपने इस लैम्प का भी कहना सुन लिया। उसने कितनी देर बात की, क्या बात कही और क्या बोला आपके सामने ना। उनका जो दावा है वो ये दावा मौजूद है, एज फार एज वो जो जानते हैं कि एम ए जो है वो डिवाइन मदर गॉडेस का नाम है। सो एविडेंस ये बताते हैं कि तमाम एनिमल सिर्फ डिवाइन मदर गॉडेस को पुकारते हैं। अगर ये इस वीडियो को गौर से देख लेते तो इनको शर्मिंदगी ना होनी होती। अब क्या कर सकते हैं कि उन्हें, पहली बात है उन्हें पता ही नहीं था वो उन्होंने क्या जवाब दिया, किस सवाल पर जवाब दिया और किसको जवाब दे दिया। उसके बाद होना ही यही था जो उनके साथ हुआ। क्या कर सकते हैं, खुदाओं के बैटल ग्राउंड में उतरना कोई आसान काम थोड़ी है। उतर तो जाता कोई, लेकिन फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता उसका। आगे देखें उनके साथ क्या हुआ। उनसे पूछा कि यार जानवरों के आवाज़ निकलना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुदा का नाम पुकारना तो बड़ी दूसरी चीज़ है। तो आपने जो दावा किया है कि एम इज़ द नेम ऑफ मदर गॉडेस, तो ज़रा सबूत तो दिखाएं कि एम में जो है वो एक गॉडेस का नाम है, अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं। उसके बाद रामी साहब क्या करते हैं, उनका जवाब आपके सामने। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो जानवर हैं वो एम में रिसाइड करते हैं अल्लाह के बजाय, प्लीज़ बी ट्रूथफुल। अच्छा, ये इन्होंने दूसरा दावा कर दिया। उनसे क्या पूछा गया था? उनसे पूछा गया था भाई आप सबूत दिखाएं जो आपने अपना दावा किया है एम में इज़ द नेम ऑफ गॉडेस। तो दावा का सबूत देना चाहिए था। कैसे पता लगे कि जो एम ए उन्होंने बोला, पहले तो बात ही क्या एम ए कितनी दफ़ा इसने लैम्ब ने एम ए का है, मुझे बताएं आप। एम ए कह रही है, एम ए नहीं है। चलो अगर इसको माँ कह दो तो कितनी बार वो माँ 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 कर रही है।
क्या है ये? साइलेंट साइलेंट, ये इसको स्पीकिंग थोड़ी कहते हैं। ये तो जानवर, एक परिंद चरिंद कोई भी अपने साउंड निकाल सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बेबी है। अब अगर मैं यहाँ कह दूँ कि ये बेबी भी अल्लाह कह रहा है तो है, तो वो माँ नहीं कह रहा, वो अल्लाह कह रहा है। अब मेरा ये दावा है तो क्या क्या कैसे साबित होगा भाई? ऐसे कि वो ये कह रहे हैं कि ये माँ कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ये अल्लाह कह रहा है। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं, मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाता हूँ। उसके बाद उन्होंने जो दावा किया, ये दूसरा दावा दायर कर दिया। आके दावा इन्होंने दायर किया कि ज़्यादातर जानवर तो माँ कहते हैं अल्लाह के बजाय इसके कि अल्लाह। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश कर दी उठा के। अच्छा, इनको ये बात करने पर ये समझ में शायद नहीं आया कि कोई भी ख्याली बात जो ख्यालात से ये ला रहे हैं वो सबूत नहीं है। ये तो ये वो है जो ये सोचते हैं ना। इनसे क्या मांगा गया था? सबूत दिखाओ कि एम में जो है वो किसी गॉडेस का नाम है, जो कि ये सबूत पेश नहीं कर सके। उन्होंने मज़ीद थ्योरी पेश कर दी लाके, एम में एक लैंग्वेज है, वो उर्दू है, हिंदी है, वो हैब्रियो में ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, हमारे में ऐसा है। तुम हो गए एक एजुकेटेड हो, सीरियस हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए जानवरों की आवाज़ से, फला फला क्या और एनिमल साउंड कन्फर्म योर फेथ इन अल्लाह। वाओ अमेजिंग। आप बिहेवियर अब नोट करते जाएं यहाँ से, क्योंकि इसके बाद अब इनकी खिचड़ी बनना शुरू हो रही है। क्योंकि खुदाओं के बैटल ग्राउंड में कूद तो गए थे, लेकिन इनको पंचिंग और शायद किकिंग और बॉक्सिंग करना नहीं आती थी। योगा तो इनको आती है, पर शायद मार्शल आर्ट इनको नहीं आता रिलीजन में। एनीवे आगे चलें। उसके बाद उन्होंने कहा इन हिंदुइज़्म, अब वो हिंदुइज़्म को लेके आ गए कि हमारा यकीन ये, इन कन्विक्शन, अवर कन्विक्शन स्पिरिचुअलिटी में उनका ये है कि ये लॉजिक और रैशनल आर्गूमेंट एविडेंस पे है, नॉट ऑन गारंटिंग बिलीटिंग ऑफ एनिमल्स। या इन्होंने जानवर से जान छुड़ाने की कोशिश की। अब आप यहाँ गौर करें, पहले ये दावा कर चुके थे कि एम गॉडेस के ऊपर है। वो उन्होंने 2 वीडियो भी पेश किया, खुद ही किए ना, किसने कहा था मैदान में कूदो। कूदने के बाद अब वो पीछे जंप लगाते हैं और कहते हैं कि जी हमारे हिंदुइज्म के अंदर स्पिरिचुअलिटी में तो लॉजिक, अक्ल, कॉमन सेंस और इन सब चीज़ों के हवाले से बात होती है, ये जानवर बिल्डिंग पे कुछ नहीं होता। हो गया। इनसे पूछा गया भाई कि ये ना बताओ कि किताबों में क्या लिखा है, डेफिनेशन थ्योरी क्यों सुना रहे हो? आपने दावा किया एम में जो है वो गॉडेस का नाम है, किसी अल्लाह का नहीं। जैसे कि आप इतना ज़्यादा जितना आप जानते हैं, आपके सबूत किधर हैं नेचर से कि एम में इस कायनात का क्रिएटर और कंट्रोलर है, इस नेचर का जो ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात है, इसका क्रिएटर कंट्रोलर, उसका नाम एम में है। इसका सबूत है ना। उनको फिर ये दिखाया, टाइमिंग आपके सामने है, कितनी देर पहले बात हुई भी है। उनको ही बताया ये तो अल्लाह का नाम है बादलों के ज़रिए, एम में तो नहीं लिखा हुआ, और आपके सामने ये मौजूद है, ये अल्लाह लिखा हुआ है। तो मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपसे, आपके सामने रख रहा हूँ ना ये केस, ये आपकी अदालत के सामने मैं रख रहा हूँ, ये आपकी आवाम की अदालत के सामने रख रहा हूँ। तो बताएं ये एम में लिखा है या अल्लाह लिखा हुआ है? ये एम में ने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है, अल्लाह ने क्यों अपना नाम लिखा हुआ है बादलों के ज़रिए? फिर उनसे पूछा मजीद, बताएं भाई कि ये नाम भी अल्लाह ही ने लिखा, ये अल्लाह का नाम है, एम ने तो अपना नाम एम ने नहीं लिखा। ये भी आप देख लें, ये अल्लाह लिखा हुआ है अरबी में। उनको फिर ये दिखाई गई बकरी, इस पर भी अल्लाह ही लिखा हुआ है। फिर ये अंडा है, इस पर भी अल्लाह लिखा हुआ है। फिर ये शहद की मक्खियों के ज़रिए भी इधर जो छत्ता है उस पर भी अल्लाह लिखा हुआ है। ये गोश्त के टुकड़े के अंदर भी अल्लाह लिखा हुआ है, एम नहीं लिखा। ये टमाटो के अंदर भी अल्लाह ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। तो सवाल उनसे पूछा कि ये आपके एम में जो गॉडेस हैं वो क्यों फेल हो गई अपना नाम लिखने में, या वो गॉडेस हैं या गॉड है जो भी है। तो भाई को पावर कंट्रोल तो होगा ना नेचर के ऊपर। खालिक के कायनात जो होता है वो खुदा होता है ना, तो उसका कोई कंट्रोल भी तो नेचर पे होगा। वो अपनी अथॉरिटी साइन भी तो करे ना अपने नाम के, ऐसे कैसा पता लग जाए। तो उनसे पूछा कि क्यों आपकी एम में फेल हो गई ये नेचर के ज़रिए अपना नाम लिखने में, अगर वो गॉडेस थी आपके दावे के मुताबिक, तो आपका दावा तो फेल हो गया, और जो कि यकीनन आप देख सकते हैं कि फेल हो चुका। उसके बाद उनसे पूछा और उनको दिखाया, ये गाय जो है ये भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर रही है सिर्फ एक खुदा के नाम की, वो अल्लाह है। अच्छा, आपने यहाँ तक देखा होगा कि लैम्ब किस तरह से स्पीकिंग कर रहा था और बेबी ने क्या स्पीकिंग की। अब गाय की स्पीकिंग को भी सुने, गाय क्या नाम ले रही है और कितनी देर में ले रही है और कितनी कंटिन्यूस ले रही है, सुने। Allah, 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 Allah,
अल्लाह, सुन लिया? अल्लाह, ये तकरीबन 32 सेकंड की वीडियो तो है। इसमें गाय ने कितनी मर्तबा अल्लाह 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 अल्लाह, माँ तो नहीं कहा, एम नहीं कहा, माँ नहीं कहा, मुआ नहीं कहा, बुआ नहीं कहा। खुदाओं का नाम क्या है हिंदू धर्म के अंदर? खुदाओं के क्या नाम है? क्या हनुमान नहीं है, राम नहीं है, कृष्णा नहीं है, विष्णु नहीं है? तो इसने कितनी बार विष्णु 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 विष्णु, सीता सीता सीता, राम राम राम, हनुमान हनुमान कहा? नहीं कहा। कितनी बार माँ 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 कहा? नहीं कहा। क्या बोला? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो भाई अल्लाह क्यों बोला? अल्लाह ही का, अल्लाह तो दीन इस्लाम का खुदा है। मुसलमान अल्लाह को खुदा मानते हैं, हिंदू तो नहीं मानते। आगे चलें आप। ये दूसरी गाय, ये मैंने दिखाई है, ये रामी साहब को दिखाई गई है। लेटी हुई है, कंबल ओढ़े हुए, कंबल है या को चटाइए, क्या है? अल्लाह का नाम पुकार रही है। ये तीसरी गाय सुने, ये क्या कह रही है? ये 3 गाय मैंने रखी हैं आपके सामने। अब आप दोबारा लैम्प को देख लें। मैं कंपैरिजन के लिए सब आपको सुना देता हूँ कि कितनी बार ये माँ 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 कर रहा था। कहाँ है? किस खुदा, किस अल्लाह के सिवा ये कौन से खुदा का नाम ले रही है? कंटिन्यूस कहाँ पुकार रही है? बता दें आप। अक्ल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बता दें। रामी साहब का तो मुझे नहीं पता ये अक्ल इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, क्योंकि उनकी बातें तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको कि आपके धर्म के जो पंडित पादरी बने हुए होते हैं, अभी मैं उनकी प्रोफाइल पे आपको दिखा दूंगा उनका लेवल क्या है, ठीक है, उनका कंटेंट कितना व्यू हुआ है। पर ये हाल उनका है जो आप लोगों को सिखाते हैं कि इस कायनात का खुदा अल्लाह नहीं है, यही सिखाते हैं ना। अभी देखें उनके साथ क्या हुआ क्या है। ये जो सामने चीज़ें हैं, मैं उनसे ये सवाल छोड़ दिया आगे एक और के अब ये बताएं कि आपका एम गॉडेस जो भी था वो फेल क्यों हो गया कि इस गाय से अपना नाम बुलवा के दिखाता अपने इन गाय के मुंह से। तो अगर वो गॉडेस था या गॉड था तो वो आपके दावे के मुताबिक रामी साहब, तो फिर ये दावा तो आपका फेल हो गया यहाँ पर। अब ये कितनी देर हो गई इसको, अभी तक उनका इस पर कोई, उसके बाद वो खामोश पड़े रहे, ठीक है, खामोश हो गए। रामी साहब को दूसरी परिंदा दिखाया गया कि ये जो परिंदा है इसके ऊपर आपके क्लेम्ड एम में जो दावा किया उसका नाम क्यों नहीं है, गॉड ऑफ इस्लाम जो है अल्लाह का नाम क्यों है। परिंदा भी आप देख लें ताकि आपको पता लग जाए। ये देख, इस परिंदे पर अल्लाह लिखा हुआ, ये लिखा हुआ अल्लाह। अल्लाह कौन है? दीन इस्लाम के खुदा का नाम है, यानी कि जिसको मुसलमान खुदा मानते हैं कि किस कायनात का एक खुदा है, उसका नाम जो है वो अल्लाह है। तो अल्लाह तो यहाँ लिखा हुआ है, ये लें अल्लाह। और ये उन्होंने आगे क्या बोला, अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ। रामी साहब ने आगे बोला, एनीवन कैन राइट ऑन अ बर्ड व्हाट इज़ सो वंडरफुल, इज़ दिस प्रूफ ऑफ अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आप उनकी अक्ल का अंदाज़ा खुद ही कर सकते हैं, मुझे इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो उन्होंने हरकत की है वो आपके सामने है। वो कहते हैं कि कोई भी बर्ड पे लिख सकता है। हालांकि यहाँ पे बात ये हो रही है, जो उनसे पूछा जा रहा है कि ये बर्ड आपके दावे किए हुए खुदा का नाम क्यों नहीं रखता, क्यों, मतलब खुदा ने लिखा होना चाहिए ना नाम। इंसानों के लिखने से तो वैसे ही साबित नहीं होता कोई खुदा, कोई भी इंसान परिंदे पर लिख सकता है, पर ये जो परिंदा है उस पर तो अल्लाह लिखा हुआ है और ये नेचुरली लिखा हुआ है, किसी इंसान ने मार्कर से नहीं लिखा। अच्छा, बहरहाल उन्होंने ये कह दिया कि जान छुड़ाने के लिए कोई भी लिख सकता परिंदे पे, तो इसमें वंडरफुल क्या है, ये क्या कोई सबूत है अल्लाह का? उनसे फिर ये बोला गया सामने। अच्छा, एक चीज़ मज़े की, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, आप हिंदू धर्म के अगर हैं तो यार आप किसी बात को पहले एनालिसिस तो किया करो, समझा तो करो। ठीक है, आपके हिंदू धर्म का कोई बड़े से बड़ा पेशवा हो तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसने कोई बात कर दी तो वो कोई खुदा की बात हो गई, इंसान है वो। आप यहाँ हरकत देखें, कितने सारे 377 व्यूज़ के साथ ही 30 सब वोट अप पड़ गए किस बात की, और ज़बरदस्त बात, क्या ज़बरदस्त बात की, क्या ज़बरदस्त बात की है। अभी ज़बरदस्त बात का ऑपरेशन हो रहा है। अब आते हैं कि कोई भी किसी परिंदे पे लिख सकता है वाली बात पर। तो व्हाट इज़ वंडरफुल, क्या ये सबूत है अल्लाह का? रामी साहब को ये बताया गया कि भाई ये हर एक के बारे में नहीं है, ये तो आपके
जो एम है आपने गॉडेस का क्लेम किया है, और बाकी दीगर जितने भी खुदा बनाए गए हैं अल्लाह के सिवाय, तो उनके बारे में है, ठीक है। तो आपका जो दावा किए हुए खुदा हैं वो अपना नाम क्यों नहीं लिख के दिखा सकते अपनी ताकत से, इंसानों के ज़रिए नहीं, अपने पैरोकारों के ज़रिए नहीं, खुद लिख के दिखा है ना। जिस तरह के दीन इस्लाम का अल्लाह प्रैक्टिकल तौर पे करता है, क्या करता है ये देखें आप। ये मछली है जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, इसमें अल्लाह, इसमें मोहम्मद, ये देख लें, ये अल्लाह लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये मछली पर ये अल्लाह लिखा हुआ है, और मोहम्मद नाम भी इस मछली पर लिखा है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं हमेशा के लिए। मछली के जिस्म पर साफ तौर पर इसमें अल्लाह, इसमें मोहम्मद नजर आ रहा है, जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह, ये रहा मोहम्मद, ये मीम है, मीम ये दाल, ये मोहम्मद नाम है मछली पर। हर तरफ हाजिर और नाजिर। ये मछली जिसके जिस्म पर एक साथ कई करिश्माती खूबियां हैं जो खुशी से झूम रही हैं। यह ऑस्कर मछली दुनिया की वाहिद करिश्माती मछली है जिस पर अल्लाह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वादहू। अब उनसे रामी साहब से सवाल किया, कहाँ है आपका वो एम ए गॉडेस, यानी कि एम ए का नाम यहाँ क्यों नहीं लिखा, एम ए क्यों नहीं लिखा हुआ। अगर मैं या माँ जो भी है भाई, एम और ए तो लिख दिया ना उन्होंने। इधर अरबी का अल्लाह है, अरबी में अल्लाह का एक नाम है, अरबी में अल्लाह, तो अरबी में ही उसने कुरान नाजिल किया 1400 साल पहले। अरब के ही अरब में अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, अरबी में वो कलाम करते थे, अरबी में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, तो अरबी होगी ना। तो अल्लाह तो अपना नाम अरबी में लिख रहा है, अल्लाह ने तो अपना नाम 21वीं सदी में लिख दिया नेचर की मखलूक़ात पर। अब ये सवाल है उसके बाद, उस पर उनसे कोई जवाब नहीं आया। आगे चलें, फिर उनके सामने कुत्ते का पिल्ले को रखा और पूछा कि बताओ भाई, ये कुत्ते का पिल्ला जो है ये एम ए का नाम नहीं ले रहा लेकिन अल्लाह का नाम ले रहा है जो गॉड ऑफ इस्लाम है। सुने ज़रा आप, फिर दिखाते हैं आगे उन्होंने क्या किया। ये एक मिनट से ज़्यादा की वीडियो है ये, और कुत्ते का पिल्ला कितनी देर तकरीबन अल्लाह अल्लाह कह रहा है, ये आपके सामने है। क्या वो लैम्प जो था वो इतनी देर तक माँ 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 कंटिन्यूसली कह रहा था, या राम 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 कर रहा था, या कृष्णा कृष्णा कर रहा था, या विष्णु विष्णु कर रहा था, या हनुमान हनुमान कर रहा था, या सीता सीता कर रहा था, क्या कर रहा था? वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था ऐसा, वो तो अपनी एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो साउंड है उसका वो उसको निकाल रहा था, किसी खुदा का नाम नहीं ले रहा। वो तो जो मज़ाहिब है ना, हिंदू मज़हब, इस्लाम मज़हब, ईसाई मज़हब, यहूदी मज़हब, सिख मज़हब, पारसी मज़हब, ये जो दुनिया में मज़ाहिब इंसानों ने बनाए हुए हैं और उन मज़ाहिब को खुदाओं से जोड़ा हुआ है, तो जिन खुदाओं के नामों पर जोड़ा हुआ है, जो इस्टेब्लिश्ड हैं, जिन लोगों ने बताए हुए हैं आप लोगों को, तो भाई किसी खुदा का तो नाम लेना चाहिए। तो किस खुदा का नाम ले रहा है ये कुत्ते का पिल्ला? ये तो दीन इस्लाम के अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रामी साहब ने आगे क्या किया ज़रा देख लें। रामी साहब कहते हैं हाँ लूल दिस इज़ अ मुस्लिम पपी। हाँ भाई ये मुस्लिम पपी है, उन्हें ये हैरत हो रही है, अब देखें उनका बिहेवियर नोट कर लें। सो दिस टू इज़ अ मुस्लिम पपी। सो भाई, और आगे से वो कहते हैं कि क्या तुम इसको मस्जिद में नमाज के लिए लेके जाओगे? अगर तुम्हें अगर सूअर मिल जाए जो अल्लाह का नाम पुकारा हो तो क्या उसकी वीडियो भी पोस्ट करोगे? अरे भाई, अगर सूअर के ज़रिए अल्लाह ने अपना नाम बुलवाया तो वो भी पोस्ट करेंगे, क्यों नहीं पोस्ट करेंगे? सूअर का खालिक भी अल्लाह है, सूअर का क्रिएटर भी अल्लाह है, जैसे कुत्ते का क्रिएटर अल्लाह है, जैसे मच्छर का क्रिएटर अल्लाह है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? पूरी कायनात के अंदर एक एक चीज़ का खालिक और मालिक अल्लाह है, क्रिएटर तो अल्लाह है ना। कायनात का क्रिएटर कौन है? वो अल्लाह है। तो मखलूक तो कोई भी हो, कुत्ता बिल्ली शेर हो या सूअर ही क्यों ना हो, उसमें क्या होता है अगर अल्लाह उससे अपना नाम बुलवा ले? अगर कोई सबूत है कि सूअर ने बोला अल्लाह के नाम को अल्लाह के हुक्म से, तो ठीक है, लाओ वो वीडियो दे दो, लाओ वीडियो तलाश करो, वो भी शामिल कर लेंगे सबूत में। लेकिन अगर सूअर के ज़रिए अभी अल्लाह ने अगर नहीं बुलवाया, जब जो कि मेरी रिसर्च में तो अब तक नहीं आया, तो जब नहीं आया तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका ये तंज था कि ये मुस्लिम पपी है, इसको मस्जिद लेके जाओगे, क्या तो तुम्हें सूअर पे मिल जाए तो क्या वो भी दिखाओगे? अरे भाई, पहले तो अकल से ये काम अगर ये लें तो इनको समझ में आए कि हाँ भाई ये कुत्ते का पिल्ला भी मुस्लिम है,
कायनात के अंदर अल्लाह तमाम मखलूक़ात जो हैं वो मुस्लिम ही हैं, अल्लाह को मानती हैं, अल्लाह के आगे सबमिशन करती हैं। इंसान भी मुस्लिम पैदा हुए थे बाय डिफ़ॉल्ट, इंसान है लेकिन मुस्लिम थे। उसका भी सबूत अभी आगे दिखा देता हूँ मैं आपको कि तमाम पैदाइशी इंसान जो है वो मुस्लिम पैदा होते हैं। ये तो बाद में इनके मजहबी पेशवा और पेरेंट्स वगैरह होते हैं सोसाइटी के, उनको दूसरे खुदाओं के नामों पे पूजा पाठ पे लगवा देते हैं। बहरहाल अभी तो आप देखें स्वामी साहब इन रामी सिवन साहब के साथ क्या होता है। उनसे पूछा भाई आप ये बताएं, आप जवाब क्यों नहीं दे सके सवाल का, उसको डॉज क्यों करने की कोशिश की। सवाल इनसे क्या किया था कि ये पप्पी आपके एम ए का नाम क्यों नहीं पुकार रहा, अल्लाह का क्यों पुकार रहा है। तो जवाब नहीं दिया, जवाब ये दिया कि हाँ ये पप्पी भी मुस्लिम है। ये जवाब तो नहीं दिया, वो सवाल से कतरा गए। बहरहाल उसके बाद उन्होंने एक और बात भी 2 कमेंट किए थे। एक और कमेंट किया कि क्या जो अल्लाह है वो कुत्तों का भी खुदा है। तो भाई कुत्तों का खुदा कौन है, क्रिएटर कौन है, एम तो नहीं है। अच्छा यहाँ अब उनको वो भूल गए, शायद मुझे नहीं पता कि रामी साहब भूल गए कि इससे पहले वो दावा कर चुके थे और अब तक वो अपना सबूत पेश नहीं कर सके थे अपने दावे पे कि एम क्रिएटर है। इनको तो ये साबित करना चाहिए था कि कुत्ते का क्रिएटर एम है। हाँ ये साबित करना चाहिए था, वो सबूत ही नहीं ला सके। वो इसमें उलझ गए, क्या अल्लाह जो है वो कुत्तों का खुदा है, क्या ये कुत्ता जो है वो पपी जो है वो मुस्लिम है। अरे भाई तो ये तो सब आप रामी साहब खुद इकरार किए जा रहे हैं, फंसे चले जा रहे हैं। आप देखें तो उसे उनका ऑपरेशन, खुद का ऑपरेशन उन्होंने खुद ही करवा दिया। और उनके पीछे तालियां बजाने वाले, वोटअप करने वाले जो लगे हुए थे, वो क्या करेंगे जब उन्होंने देखा होगा कि रामी साहब की दुर्गत बन गई खुदाओं के बैटल ग्राउंड में उतर के। वो अपनी 2 वीडियो लेकर उतरे थे, ये भाई जंग करने आए हैं खुदाओं के बैटल ग्राउंड में, यही खुदाओं के हवाले से कौन सच्चा खुदा है नहीं। तो ये देखें आप उनका हाल। आगे से वो इक्वल लगाते हैं कि डॉग इज इक्वल टू गॉड। माशाअल्लाह, इफ योर फेथ इज कन्फर्म ऑन क्राइंग ऑफ डॉग आई हैव नथिंग टू डिस्कस। भाई क्या कुत्ता रो रहा है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या कुत्ता रो रहा था या कुत्ता किसी खुदा का नाम पुकार रहा था? क्या वो अल्लाह नहीं कह रहा था? आप अकल से काम लेते हैं तो बताएं मुझे। तो स्वामी साहब ने, ये रामी साहब जो हैं, इन्होंने बोला अगर तुम्हारा फेथ इस कुत्ते के रोने पे तो भाई कोई बात करने की ज़रूरत नहीं तुमसे, क्या नथिंग टू डिस्कस। क्यों नहीं डिस्कस, क्या किस चीज़ से कतरा रहे हैं आप? आपको तो साबित करना है अभी एम ए को खुदा। ये तो भाग लिए, ये तो भागने वाली तैयारी हो रही है। और उनसे फिर रिपीट किया भाई ये बताओ ये पप्पी जो है ये एम ए का नाम क्यों नहीं ले रहा, ये अल्लाह का नाम क्यों ले रहा है, खुदा का, दीन इस्लाम का। उसके बाद वो टाइम फिश आगे चलें। तीसरी उनके सामने रखी, भाई ये गाय बता दो ये अल्लाह का नाम क्यों ले रही है, ये क्यों एम ए नहीं पुकार रही। और गाय आपको, अगर मुझे याद है मैं आपको दिखा चुका हूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाय पे उन्होंने क्या किया वो बिहेवियर भी देख लें। इट्स अबाउट टू बी किल्ड, कि ये मरने जा रही है और भी अल्लाह का नाम ले रही है। टू सेव इज लाइफ फ्रॉम मोहम्मद, तंज कर रहे हैं आपके हिंदू धर्म के रामी साहब। अभी तक ये एम ए को तो खुदा साबित कर नहीं सके, एम ए को गॉडेस तो साबित कर नहीं सके। अब इन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, तंज और तनकीद पर ये उतर आए, तो क्यों, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये क्यों जवाब नहीं दे सके, अब क्यों सबूत नहीं पेश कर सके जिसको इन्होंने दावा किया था कि वो एम ए जो है वो गॉडेस है। ये क्यों मोहम्मदिन करके तंज कर रहे हैं इस्लाम के मुसलमानों की तरफ। इनको तो साबित करना चाहिए अपने उस खुदा का जिसका इन्होंने दावा किया था। इट विल सून डिसाइड सूरह अल बकरा। अरे भाई सूरह बकरा पढ़े या कुछ भी करे, लेकिन गाय अल्लाह का नाम तो पुकार रही है। गाय ने तो प्रैक्टिकली अल्लाह का नाम पुकारा, तो एम ए ने अपना नाम क्यों नहीं बुलवाया इस गाय से। इट सीम्स द क्रेडिबिलिटी बार इन पाकिस्तान, अब वो इज़ पाकिस्तान वेरी लो इंडीड। भाई पाकिस्तान में इतनी लो है तो आप हाई दिखा देते। पूछें आप जाके अपने रामी साहब से कि पाकिस्तान में अगर लो है तो आप तो इंडिया के, अगर आप इंडिया के हैं और हिंदू हैं और आप बड़े महान शक्ति हैं, तो आपको तो कुत्ते के पिल्ले नहीं शिकस्त देती, आपको तो गाय नहीं शिकस्त देती। आप जिस खुदा का नाम बता रहे थे तो गाय के ज़रिए एक्सपोज हो गया, कुत्ते के पिल्ले से एक्सपोज हो गया। उनकी तो वीडियो की धज्जियाँ उड़ा दी इन जानवर नेचर के दरिंद परिंद चरिंद ने। वो जो 2 लेकर आए थे वो डिफ़ॉल्ट नामों को लेकर आए भी, तो अब क्या करेंगे इसके मुकाबले पे, क्या करेंगे। वो हो गया उनके साथ जो वो कर सकते थे, उन्होंने की, लेकिन वो ठहर नहीं सके आपके सामने कि वो क्या बिहेवियर हो रहा है। क्या ये गांव अब जो है वो, विल दिस गांव नाउ बिकम अ सैक्रेड एनिमल, विल दे स्टिल सलट, क्या अभी भी इसको कत्ल करेंगे। अरे भाई मौजज़ा दिखाया जा रहा है, अल्लाह उस गाय के जरिए अपना नाम बुलवा के दिखा रहा है। वो तो गाय को तो हिंदुओं को पुकारना चाहिए था, हिंदू भगवानों को पुकारना चाहिए था मदद के लिए। अगर वो ज़िबाई हो रही है, अल्लाह को क्यों पुकारना था।
मदद के लिए किसको बुलाया जाता है आप बताएं? पुलिस को, डॉक्टर को? भाई ज़ख्मी मरीज़ उसको बुलाते हैं जिससे उसको उम्मीद होती है बचाने की। तो गाय के अल्लाह के नाम पे अगर ज़िबा करने के लिए लिटाया जा रहा है तो वो अल्लाह ही को क्यों पुकारेगी मदद के लिए? फिर तो किसी और, राम को पुकारना चाहिए। अरे सीता को बुलाओ, हनुमान को बुलाओ, बचा ले मुझे, ये मुसलमान ज़िबा कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे। लेकिन गाय तो अल्लाह अल्लाह कह रही है। पता ये लगा कि गाय मुस्लिम है और गाय का क्रिएटर अल्लाह है, और इस गाय से नाम बुलवाने वाला अल्लाह है, एम में नहीं है। फिर उनसे पूछा, अरे भाई ये बता दो ये क्यों नहीं ले रही तुम्हारे एम ए का नाम? साइलेंट। उसके बाद ये आ गया न्यू बॉर्न बेबीज़ का, जो मैंने आपको बताया था कि तमाम दुनिया के अंदर जो इंसान पैदा होते हैं, तख्लीक होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम पैदा होते हैं। बाद में उनके माँ बाप उनको यहूदी, ईसाई, हिंदू या दूसरे मज़ाहिब के अंदर दूसरे खुदाओं के नामों पे पूजा पाठ पे लगवा देते हैं। इसका सबूत ये है, जो मैंने इनसे सवाल भी किया कि बता दो ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं ये तुम्हारे एम ए गॉडेस का नाम क्यों नहीं ले रहे, या फिर राम, सीता, हनुमान, विष्णु खुदाओं का नाम भी क्यों नहीं ले रही, सिर्फ अल्लाह का नाम ही क्यों ले रहे हैं? अब आप ये भी सुन लें इस। अच्छा, ये तमाम वीडियो जो आप सुनेंगे, ये आपको दिख रहा होगा इस पर कुछ वर्ड्स हैं, ये लगेगा शायद कोई एडिट है। ये एडिट बच्चों की ज़ुबान पे नहीं है, ये तमाम यूट्यूब्स की वीडियोस हैं मौजूद, रैंडम लोगों ने अपने अपने, किसी ने घर से, किसी ने कहाँ से अपलोड की हुई हैं, उनको कंपाइल किया गया। और यहाँ पे कुरान में जो अल्लाह ने दावे किए अपनी अथॉरिटी के, क्रिएशन के, बच्चों के हवाले से, उनको जमा करके लगाया हुआ इस वीडियो पे, ताकि पढ़ सकें आप, आपके सामने नज़रों पे हो कि अल्लाह ने क्या दावे किए हैं। पहले दावे सुना देता हूँ, फिर आप बच्चों की सुन लें। अल्लाह ने दावा किया हुआ है, उसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, अरबी में असल सब लिखा है कि ही इज़ द गॉड, द क्रिएटर, द मेकर, हु शेप्स ऑल फॉर्म्स एंड अपीयरेंसेस। आपके सामने लिखा है, ही क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ इन ट्रूथ एंड फॉर्म्ड यू, इंसानों की बात हो रही है, एंड परफेक्टेड योर फॉर्म्स, इंसानों को तख्लीक करता है, बनाता है। फिर आगे एक और दावा उसका कुरान में, वी ब्रिंग यू आउट एज अ चाइल्ड। कौन? अल्लाह। अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दावा नहीं किया ना कि वो बच्चों को माँ के पेट से ला रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, नहीं, ऐसा नहीं। ये अल्लाह कुरान अल्लाह ने नाजिल किया उन पर, उन्होंने दुनिया के इंसानों को बताया। दावा उसका हो रहा है अल्लाह का, ये दावा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो ही नहीं सकता, उनका तो इंतकाल हो चुका है। वी ब्रिंग आउट यू आउट एज अ चाइल्ड, ये कौन कह रहा है? यहाँ पे कलाम कर रहा है, दावा कर रहा है, वो अल्लाह कर रहा है। फिर आगे एक और दावा, एंड वी हैव सर्टेनली क्रिएटेड यू एंड गिवन यू फॉर्म। और एक और दावा, इट इज़ ही हु फॉर्म्स यू इन द वॉर्म्स हाउ एवर ही विल्स, देयर इज़ नो डाइटी एक्सेप्ट हिम। दावा आ रहा है, द एग्जाल्टेड इन माइंड, द वॉइस। आगे एक और दावा, इट इज़ ही हु क्रिएटेड यू फ्रॉम डस्ट, देन फ्रॉम अ स्पर्म ड्रॉप, देन फ्रॉम अ क्लिंगिंग क्लॉड, देन ही ब्रिंग्स यू आउट एज अ चाइल्ड। कौन दावा कर रहा है? क्या ये दावा मैंने किया है? मैं तो आपको सुना रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। क्या ये दावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है? नहीं। क्या ये दावा राम का है, कृष्णा का है, विष्णु का है, हनुमान का है, ईसा का है, मूसा का है, जीसस का है, थोर का है? कौन से खुदा का है? ये दावा एक का है जिसने कुरान में किया, और कुरान जिसके नाम के साथ मंसूब है वो अल्लाह वाहिद अल कहार है। अब ये बेबीज़ क्या कह रहे हैं सुने, किस खुदा? ये 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है, और आपको इसी मोहम्मद ज़ीशान अरशद चैनल पर मिल जाएगी ये वीडियो। ये 3 मिनट से ज़्यादा कंपाइल हुए बच्चे सब अल्लाह ही का नाम पुकार रहे हैं, जिनसे अल्लाह ने बुलवाना चाहा बुलवाया। सब बच्चे नहीं पुकारते, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पुकारते, बल्कि अल्लाह जब उनसे बुलवाना चाहता है तो बुलवाता है, और वो अपनी ताकत से बुलवाता है, अपने हुक्म से बुलवाता है, कुदरत से। इस बेबीज़ को सामने पर पेश करने के बाद उस पर भी उनका कोई जवाब नहीं आया था। उसके बाद यहाँ पर एक किसी ने आके, कम ऑन रामी बेबीज चार्ट अल्लाह आई प्रूव डेड इट ट्वाइस वगैरह वगैरह, उनको यहाँ पे सामने वीडियो रख दी। कुमार साहब ने आके बोला हाँ यू नेल्ड इट सर, लेकिन उनको सामने गाय रख दी कि इस गाय ने उससे ज़्यादा बेहतर नेल्ड किया है, बेटर देन योर सर। आंशु तोलानी, वो जेमा आदि शती और फला, तो उनको वो यही बोला गया, भाई ये गाय ने तो एक्सपोज कर दिया है कि वो माँ अधिक क्षति वगैरह में कोई पावर नहीं है, बट सिर्फ अल्लाह द गॉड ऑफ इस्लाम है। अच्छा, ये एक जवाब रामी साहब ने किसी सवाल पे किया हुआ, ये 1 घंटे पहले का है, जिस पर पोस्ट पे इन्होंने आके बात कही थी। ये 3 घंटे पहले की, रिफ़्रेश में कर देता हूँ आपको पता लग जाएगा। अब इसको 4 घंटे हो चुका है, ठीक है, ये 4 घंटे पहले का है।
ये वाली जो है, ये इन्होंने भी 1 घंटे पहले पोस्ट की इस्लाम और मुसलमानों की तरफ के मुसलमान, वाई डू इस्लाम एंड मुस्लिम्स हेड हिंदुइज़म एंड हिंदूज। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि रामी साहब ने अब तक जो उनके सामने सबूत पेश किए गए, जो भी सबूत पेश किए गए, ये आपको दिखाए गए। अब तक उन्होंने उसके ऊपर को काउंटर अब तक किया आपके सामने नहीं किया। परिंदा ये मौजूद है, परिंदे वाले पे खाली, ये पपी वाली जगह है ये खाली, ये दूसरी वाली खाली पड़ी है, ये गाय के साथ जो आगे बात हुई खाली, इसके बाद ये न्यू बोर्न बेबीज़ वाली जो है खाली। क्या साबित हुआ यहाँ पर कि रामी साहब जो है इन सबूतों के सामने आने के बाद और अपना उल्टा सीधा बिहेवियर दिखाने के बाद, हंसी मजाक करने के बाद, मुसलमानों और इस्लाम पर तंज तनकीद करने के बाद और बहुत कुछ करने के बाद वो डिफेंड ना कर सके एम.ए. नाम के खुदा को, जो उन्होंने दावा किया था, वो एम.ए. नाम के खुदा के सबूत पेश ना कर सके। वो एम.ए. नाम, वैसे तो एम.ए. नाम किसी खुदा का है ही नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपोजिंग इस बात को कि जब आर्मी ऑफ नेचर आती है तो आप कि वो लोग जिनको आप बहुत बड़ा महान शक्ति समझते हैं और बड़ा अपने हिंदू धर्म के पेशवा समझते हैं, उनका क्या हाल होता है नेचर की आर्मी के सामने, वो ये है। क्या यहाँ पे मैंने आपके रामी साहब से क्या कुरान के ज़रिए कोई बहस की थी? क्या मैंने इनको हदीस सामने पेश की थी? नहीं, कोई दुनिया की कोई किताब इस्तेमाल नहीं की थी। उनके सामने नेचर की आर्मी पेश की थी, क्रिएशंस जो गॉड ने बनाई है और वो उसी खुदा का नाम पुकार रही है, और वो नेचर की क्रिएशन जिसके ज़रिए गॉड ने अपने नाम को लिख के दिखाया अपनी कुदरत से, वो किसने किया? अल्लाह ने। तो वो रामी साहब फेल हो गए। अच्छा, रामी साहब ने अपनी प्रोफाइल पे जो लिखा हुआ, वो प्रीस्ट भी हैं, धर्मा टीचर, काउंसलर, गवर्नमेंट एडवाइज़र 1998 टू प्रेजेंट, और इसके अलावा ये इनकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है योगा, वेदांता टीचर, रजिस्टर्ड नर्स, हिंदू प्रेस, और ये इनकी डिटेल है। इनके 50 मिलियन कंटेंट व्यूज़ हैं क्योरा पर। ये हैं आपके रामी साहब, हिंदू प्रेस्ट। ये कितना डिफेंड कर सके अपने एम.ए. को, माँ को, राम को, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, सीता, वो तो आपके सामने है। बात ये कि ना तो ये अल्लाह को गलत साबित कर सके, ना ये अल्लाह की नेचर की आर्मी को शिकस्त दे सके, और ना ही ये इन्होंने जो दावे किए थे उस पर ये कोई सबूत नेचर की आर्मी से लाके पेश कर सके। ना तो एम.ए. ने कोई अपने नाम लिख के दिखाए नेचर की मखलूक़ात के ज़रिए, ना ही एम.ए. ने अपने नाम को बुलवा के दिखाया नेचर की मखलूक़ात से। तो जो अपने नाम को लिख के नहीं दिखा सका, जो अपने नाम को बुलवा के नहीं दिखा सका, वो खुदा कैसे हो गया? उनका तो दावा था गॉडेस का। तो अब इनको ये तो आपके सामने है, आप खुद ही फैसला कर लेना कि जो कन्वर्सेशन हुई ओपन पब्लिक में हुई ना, वोट अप भी चल रहे थे, पब्लिक भी देख रही थी, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कोई ढकी चुकी किसी महफिल की, ये तो ओपन पब्लिक पड़ा है। हाँ, लेजेंड ऑफ अल्लाह के सामने रामी सिवन साहब आ गए थे, वो अपने खुदा के मानने वाले, लेजेंड अल्लाह को मानने वाला, वो अपने खुदा का पुजारी बनते हैं, लेजेंड अल्लाह का पुजारी है। उनके जो खुदा हैं वो ख्याली हैं, क्योंकि उन्होंने उन खुदाओं को पूजा की हुई है जो खुदा है ही नहीं। उन्होंने खुदा का दावा किया हुआ लेकिन उनके पास सबूत नहीं। लेजेंड जिसको खुदा मानता है वो अल्लाह है, और वही इस कायनात का खुदा है, और वो अपने नेचर के ज़रिए, अपनी मखलूक़ात के ज़रिए, गैर जानिबदार मखलूक़ात के ज़रिए अपने नाम को लिख के भी दिखाता है 21वीं सदी में, और बुलवा के भी दिखाता है 21वीं सदी में। और उसी ने ऐसा किया, और उसी ने एक्सपोज किया कि उसकी ज़मीन के ऊपर जो उसने बनाई हुई है पता नहीं कब से, इस ज़मीन पर इंसानों ने उस अल्लाह के मुकाबले पर बातिल खुदाओं को तख्लीक किया, उस अल्लाह के मुकाबले पर ख्याली खुदाओं के नामों को बनाया, उस अल्लाह के मुकाबले पर दुनिया के तमाम उन इंसानों को जिन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया और अल्लाह से गुमराह हो गए, उस अल्लाह के मुकाबले पर ख्याली खुदाओं को बना के उनकी पूजा पाठ पे लगवा दिया, और फिर उन इंसानों से अपने फ़ायदे के लिए असली सच्चे खुदा अल्लाह से डिस्कनेक्ट करके उनसे अपने फ़ायदे के लिए दौलत, शोहरत, इज़्ज़त कमाने में लग गए, और उनको गुमराही में और तारीकी में धकेल दिया, और उनके साथ जुल्म व ज़्यादती की। किसने की? आपके सामने मौजूद है उसका एक अमली नमूना। लेजेंड को इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब ख़ास सबूत सामने है, हकीकत सामने है। वो आए थे बहस करने, डिबेट करने या कन्वर्सेशन करने, जो भी कुछ करने, उनके बिहेवियर आपके सामने है, सबूत वो कुछ नहीं दे सके। और इस खुदाओं के बैटल ग्राउंड के अंदर वो अल्लाह के फ़ज़ल से, जो लेजेंड का खुदा है और तमाम इंसानों का और इस आलमीन का रब है, उसके फ़ज़ल से वो शिकस्त खा गए, यहाँ से गए अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि जब वो शिकस्त दे नहीं सके तो डेफिनेटली मैदान से भागे हुए को शिकस्त खोरदा ही कहा जाता है। यही इस दुनिया के अंदर है, जो भी बैटल ग्राउंड में आ जाता है, रिंग के अखाड़े में, या तो शिकस्त देता है या शिकस्त खा के आता है, या तो उतरे नहीं,
या तो उतरे नहीं, और अगर उतरता है तो फिर खुद को पहलवान साबित करे। और नेचर जो है वो खुदा की तख्लीक है, तो जाहिर सी बात है जब खुदाओं के वजूद पे कोई आएगा लड़ने बहस करने, तो उसको नेचर ही के ज़रिए साबित करना पड़ेगा कि उसका खुदा ही है जिसने नेचर को तख्लीक किया और नेचर को क्रिएट किया और कंट्रोल करता है। और अगर कोई ऐसा ना कर सके, चाहे वो लेजेंड है या कोई और है, अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा और किसी खुदा के नाम के दावे कर रहा है, कोई भी नाम हो XYZ, तो फिर वो अपने दावे में झूठा है। फिर उसका ना सिर्फ दावा झूठा है बल्कि उसका खुदा भी ख्याली और झूठा है, बनावटी है। और उसका अगर खुदा बनावटी और झूठा साबित हो रहा है तो उसका दीन और धर्म और मज़हब भी झूठा है। क्यों? क्योंकि उस दीन धर्म की जो बुनियाद है वो खुदा पर रखी गई है, जिसको क्रिएट किया गया, फिर उस पर रख के पूरा रिलीजन क्रिएट किया गया। ना खुदा बचा ना रिलीजन बचा, तो क्या बचा? बस वही जो फ़कत एक ही है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार व रब्बिल जलाल, अल्लाह वाहिदुल क़हार, क्योंकि उसी की सल्तनत है, उसी की बादशाहत है, और उसने अपनी सल्तनत में जो कुछ किया हुआ है उसके मुकाबले पे आने के लिए ख्याली खुदाओं का कोई भी पेशवा बड़े से बड़ा आ भी जाए, अगर कोशिश करना चाहे तो जीत नहीं सकता लेजेंड के साथ। अगर आपको यकीन नहीं, एक सबूत आपके सामने है, अगर आपको इससे बड़े लेवल पे करना है, चेक करना है, तो पूरे हिंदू धर्म के और उसके साथ बाकी दीगर मज़ाहिब के पेशवाओं को आप ये वीडियो शेयर कर दें, पैगाम पहुंचा दें कि लेजेंड ऑफ अल्लाह की तरफ से ओपन इनविटेशन है, पब्लिक के मजमे में जहाँ दिल चाहे जब दिल चाहे टीवी मीडिया लगाकर जितने पेशवाओं को इकट्ठे होकर आना आ जाए, इस्लाम के सिवा किसी भी और दीन के, खुदाओं के वजूद पर, और लेजेंड ऑफ अल्लाह को शिकस्त देकर दिखाएं बग़ैर किसी भी किताब इस्तेमाल की दुनिया की। लेजेंड के साथ है अल्लाह वाहिदुल क़हार और उसकी दी हुई नेचर की आर्मी। एक दुर्गत आपके सामने है, बाकी अदालत है आपकी। करते रहें जज और करते रहें एनालिसिस। अल्लाह अकबर। और आप अगर अकल इस्तेमाल करते हैं तो कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में आ जाएं और मान लें और जान लें कि आपको ब्रेन वॉश किया गया था बचपन से और बेवकूफ़ बना के रखा गया था उन खुदाओं के नामों पर जिनका ना तो इस कायनात पर कोई इख्तियार है ना कंट्रोल है। वो असल में खुदा है ही नहीं, असल तो अल्लाह ही है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसके आखिरी नबी हैं। इस्लाम ही सच्चा दीन है, कुरान 100% सच्चा अल्लाह का कलाम है। बाकी ये रामी साहब हो या इन जैसे जितने भी हों, वो मजमा भी हो, तो क्या है? अगर दुनिया के तमाम इंसान इस बात पर इकट्ठे हो जाएं कि वो अल्लाह के मुकाबले में किसी और को खुदा करार दे रहे हैं, तो वो सब के सब झूठे करार दिए जाएंगे अगर उनके पास सबूत नहीं और अपने दावे पे कोई दलील नहीं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी का गुमराही पे इकट्ठा होना इस बात का सबूत नहीं होता कि वो जिस बात के दावे कर रहे हैं वो कोई सच्चाई है। सच्चाई तो वो है कोई एक भी अगर खड़ा हुआ है और वो शिकस्त नहीं खा रहा, बाकी सब शिकस्त खाए जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, जिसकी गुमराही पर जिस गुमराही पर मेजॉरिटी इकट्ठी हुई भी है। इसलिए तो सदियों से जंगें चल रही हैं खुदाओं के नाम पे। क्यों? जहाँ बात होती है अपने ख्यालात से कुछ भी बात हाँक दी जाती है, कुछ भी बात ठोक दी जाती थी, कुछ भी बात जो सोच ली किताब लिख दी, और जब वो लिख दी तो किताब बन गई। जब किताब बन गई तो जो मर्जी नाम ठोक दो, एम ठोक दो या टी के ठोक दो या पी के ठोक दो। इस तरह थोड़ी को खुदा बन जाता, क्यों? ख्याली खुदा होगा, फिर वो असली खुदा नहीं हो सकता कायनात में को अपना तसर्रुफ और इख्तियार दिखाए। बस ये हाल है, इस वजह से सदियों से मज़हब की जंग ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब नेचर के ज़रिए फ़ैसला कराओ तो भागते हुए नज़र आते हैं वो लोग जिन्होंने ख्याली खुदाओं को बना के रखा था। आगे आपकी मर्ज़ी, आप माने ना माने, आप जाने आप गलब जाने, लेजेंड का काम है हकीकत और सच्चाई को सामने पेश कर दो। जिसका दिल चाहे ईमान लाए, जिसका दिल चाहे झुटलाए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं था निशान अशरफ। टेक केयर।